हम और आप छोटे प्रलोभन में आकर के डर जाते हैं, सत्य के साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। लेकिन वो क्या ऐसी वस्तु प्राप्त थी गुरु तेग बहादुर को कि उसके सामने औरंगजेब आया और कहा कि या तो धर्मांतरण करके आप बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लीजिए इस्लाम का, या फिर अपनी गर्दन दे दीजिए। और उन्होंने गर्दन हंसते हुए दान कर दिया, लेकिन उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया, वो सिर नहीं झुकाया, डरे नहीं। ये उनका अनुभव था। वो इस बात को जान चुके थे कि मैं जो हूं, नैनंग छिदंति शस्त्राणि नैनंग दहति पावकः न चैनम कलेदयन्ति आपो नैनंग शोषयति मारुतः, कि जो मैं हूं उसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकती, ना हवा सुखा सकती है, अग्नि जला सकती है, न पानी भिंगा सकता है। बंदा वीर बैरागी का जब गुरु गोविंद सिंह के शिष्य युद्ध करते हुए जब पकड़े गए ना, तो उनके शरीर का मांस नोचा जाता, लाल तप्त करके चिमटे से। और बंदा वीर बैरागी सहज ढंग से चुपचाप खड़े, का धर्म छोड़ो या इस यातना को सहो। और वो मुस्कुराते हुए यातना सह रहे थे। तो लोगों ने कहा कि तुमको नोच रहे हैं, तुमको कष्ट नहीं हो रहा है? तो बंदा बैरागी ने कहा कि सुनो, हमारे देश में गीता है, भगवान कृष्ण का उसमें उपदेश है, और उस उपदेश के देते हुए भगवान कृष्ण ने मुझे हम लोगों के लिए कहा है कि आप जो हैं वह शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाली वह आत्मा है। वह आत्मा जिसको भगवान कहते ममेवान से जीव लोक जीव भूत सनातना, मेरा ही सनातन अंश शरीर संसार में आकर के जीव नाम से जाना जाता है। जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जो ईश्वर का अंश है, ज्ञानमय है, अविनाशी है। तो आप जो बोल रहे हो ना कि हम को नोच रहे हैं, वास्तव में आप मुझे नहीं नोच रहे हैं, आप हमारे शरीर को नोच रहे हैं। मैं इस शरीर में रहने वाला जो चेतन आत्मा हूं, वह इससे बिल्कुल भिन्न हूं।